नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं निशा और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और व्यस्त होंगे। तो अभी हो गई है सुबह के बज गए हैं 8। सुबह तो बहुत पहले हो गई थी, पर हमारा काम थोड़ा लेट हो पाया। तो सुबह तो और मतलब थोड़ा आज लेट उठ भी पाई थी कि आज छत में नहीं सोई थी, नीचे सोई थी, क्योंकि दक्षु के पापा खेत चले गए थे। पानी लग रहा है ना पौध लगाने के लिए, तो वो वहीं पे थे। तो मैं और दक्षु थे, तो कमरे में बहुत गर्मी लगती है यार, तो बड़ा मुश्किल। तो अभी हम आ गए हैं इधर अपने जहाँ हमारा भूसा लकड़ी अपना पैरा लगा रखा है, उधर ही आए हैं। तो थोड़ा सब्जी भी तोड़नी थी और पारो पैरा लेके जाएगी, क्योंकि हम सुबह से इधर सारा सामान ले चले जाते हैं, क्योंकि हमें लकड़ी भी यहीं से ले जानी पड़ती है। भैंसों के लिए भूसा पैरा मतलब सब कुछ, हमारे घर की तरफ थोड़ा जगह नहीं है ना, तो हमें सब कुछ यहीं से, जैसे ये मशीन रखी है, ये झाड़ू रखे हैं और यहाँ पर लकड़ी रखी है, मतलब सारा सामान हम इतनी सामान रखने के लिए बना रखा है। तो यहीं पर सारा सामान रख लेते हैं, क्योंकि हमारे घर पर जगह नहीं है इतनी, हमारे लिए ही है। और सामान ट्रैक्टर होता है, तो ट्रैक्टर का सामान आपको बताइए बहुत होता है। तो थोड़ा करेला लगा है और कुंदरू लगा है, तो थोड़ा कुंदरू घर पे रखे, थोड़े कम है, तो कुंदरू तोड़ के लेके जाते हैं। कुंदरू तो तोड़ लिए हमने, ये करेला भी तोड़ लेते। कुंदरू की सब्ज़ी आपको पता है मुझे तो बहुत पसंद है, और आपको किस किस को पसंद है मुझे बताइएगा। और करेला भी तोड़ के ले चलते हैं, क्योंकि ये रास्ते के किनारे लगा रखा है ना, तो जिसका मन करता है वो तोड़ ले जाते हैं। हमें तो बहुत कम मिल पाता है खाने को, तो जिसकी नज़र पड़ती है वही ले चले जाते हैं। तो भैया हमारी नज़र पड़ी है तो हम ले जाते हैं। तो कुंदरू थोड़े बहुत निकल गए हैं। कुंदरू की सब्ज़ी तो आपको पता है दाल के साथ खाओ या रोटी के साथ बहुत बढ़िया ही लगती है। तो करेला तो बहुत अच्छे हुए हैं, देखो बहुत अच्छे करेले लगे हैं। ये मोटे मोटे से करेले, घर के करेले क्या है, कड़वे नहीं लगते हैं। मैंने उस दिन सब्ज़ी बनाई थी, बिल्कुल कड़वी नहीं लगी थी। जो हम खरीद के लाए थे, खरीद के ला के बनाए थे, वो बहुत कड़वी लगी। तो करेले भैया तोड़ लिए हैं, तो 2-4 कुंदरू निकल गए हैं और करेले निकल गए हैं। तो देखते हैं किसकी सब्ज़ी बनाते हैं आज को। तो सब्ज़ी तोड़ ली है और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सामने आही तो यहाँ सब्जी लगाते हैं, तो सारी लकड़ियाँ लगा रखी है, क्योंकि जानवर भी बहुत आ जाते हैं। तो आए हैं हम बगीचे में, क्योंकि हमारा मन था बहुत आम खाने का। तो पता है आम कितने पके पके लग गए हैं। अभी हम तोड़े हैं आम, ये देख रहे हो पेड़ में भी आम पक गए हैं। तो हम आए थे बगीचे में काम करने, हवा चल रही है कतई, तो हमने कहा कि बगीचे चलते हैं, आम खाएंगे तोड़ के। तो यार सच्ची बताओ, आम लगे हैं हमारे, वो एक ही पेड़ में लगे हैं, इस बार ज़्यादा आम नहीं लगे हैं। तो एक ही पेड़ में आम लगे हैं, पता है आम पक गए हैं। फिर थोड़ा हमें जो बाँस लेके आए थे ना, वो हमें छानने हैं, उसके बाद खाना बनाऊंगी घर जाके। ये खाना ही बनाना है, थोड़ा काम कर लेते हैं। आम खाने का किस किस का मन कर रहा है बता दो, ये पक गए हैं आम, आ जाओ, एक पेड़ में आम है, आ जाओ खाने के लिए। तो लोग लगे पड़े हैं नीचे से पत्थर मारने के लिए, क्योंकि हम कुछ तोड़ने के लिए लेके नहीं आए। तो आम तोड़ लेते, 2 तो आम तोड़े हैं, 2-4 तो और तोड़ लो। आम तोड़ के जाते फिर घर। तो ये बन चुकी है हमारी कुंदरू की सब्ज़ी। तो इसमें मैंने डाला है अरबी, कुंदरू और 2 प्याज, क्योंकि कुंदरू भी थोड़ी से थे तो सब्ज़ी अटती नहीं, तो मैंने सब चीज़ मिक्स कर दिया है। 2-3
सब्जियों को। तो ये भी टेस्टी लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सूप बनाया है और खाना मेरा बन चुका था। तो पतिदेव जी का ऑर्डर था कि खेत एक तो जाते नहीं है तो ये तेल निकाल के दो, क्योंकि इंजन वहाँ चल रहा है तो वहाँ लेके जाना था। तो मैं तेल रख उसमें भर दे रही हूँ, क्योंकि ड्रम भरा के ले आए थे हम। तो क्या करें, थोड़ा बहुत काम हमको भी करना पड़ रहा है, क्योंकि खेत नहीं जा रहे हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और मुझे सच्ची में बताऊँ तो बहुत अच्छा लगता है तेल निकालते हुए। तो जब भी भैया आते हैं या दक्षु के पापा आते हैं तो मैं बोलती हूँ लाओ मैं निकालूंगी, क्योंकि ऐसे घुमाते हैं और तेल निकलता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि तेल गिर तो नहीं रहा है। नहीं, मज़ा बहुत आता है। तो फिर भैया गए थे खटीमा के खाद लेने के लिए, तो खाद ले आए थे। तो इन सबको ट्रॉली और किसी की थी शायद, और किसी गांव की, तो ट्रॉली वो वापस लेके जाएंगे, इसलिए हमें अपनी खाद पलटनी थी। तो आपको पता ही है हमारे घर में लेडीज हार्ड वर्क ज़्यादा होता है, क्योंकि दक्षु के पापा तो खेत में हैं और भैया ऐसे थोड़ा बाहर का काम कर रहते हैं, तो ये सब काम हमारे ही होते हैं। तो खाद आद पलट ली थी, और वो शाम को वो खाद रखेंगे अंदर, क्योंकि अभी इतनी हवा चल रही है और अभी जगह भी नहीं पता है कहाँ रखनी थी। तो वो शाम को रखेंगे। और यहाँ हम पीछे भैंस का गोबर थोड़ा उठा लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं उठाते हैं तो पैरों से वो बिल्कुल बहुत ख़राब कर देती हैं, इधर उधर इधर उधर, तो बहुत गंदा हो जाता है। तो इसलिए हम कोई भी जाते हैं, जब बाथरूम जाते हैं या उधर साइड जाते हैं, तो चाहे कोई भी जाए सब लोग गोबर उठा के ही आते हैं। फिर शाम का टाइम हो गया था, दक्षु सो के उठी थी, तो उन्होंने बोला मम्मा नहाऊंगी, क्योंकि अब पता ही है गर्मी के टाइम ना नहाओ तो बच्चे चिड़चिड़े से हो जाते हैं। मैंने कहा इसको भी नहला देती हूँ, क्योंकि रो रही थी कब से, क्योंकि अजीब सी सो के उठती है ना, तो अजीब सी रोती है, ये थोड़ा चिड़चिड़ा सा इसका मूड हो जाता है। तो मैंने कहा नहा देती हूँ, क्योंकि ये शाम के टाइम नहाती है दक्षु के अपने पापा के साथ। तो इसकी थोड़ी खांसी आसी तो लग रही है, अभी मैं तबीयत भी तैयार थोड़ी हो गई हूँ। ख़राब हो रही है। अभी दोपहर क्या शाम होने वाली है, तो अभी मैं जा रही हूँ मायके, क्योंकि दादी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तो अभी मैं दादी को देखने जा रही हूँ। और मैं पहले दिन में चले जाती थी, दक्षु के पापा घर पे नहीं थे, खेत में थे, तो अभी खेत से आए हैं, तो फिर हम अभी जा रहे हैं, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलने वाला है। खेत में पौधा लग रही है, फिर कहाँ वक्त मिलेगा। तो हम थोड़ी देर के लिए अभी जा रहे हैं। तो यार अभी हम दादी को देख के आते हैं कैसी है। तो यार देखते हैं, अब जा रही हूँ। मेरा कोई से दिखा दे तो मेरा जहाँ पे दुकान होगी वहीं पे रुक जाना।